हाय स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आपने जे थॉमसन का जो मॉडल है जिसके द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो आपको मालूम होगा। कल के वीडियो में आपने देखा था और यदि नहीं देखा है तो उसको आप देखिएगा। उसी में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बैलेंस से जो ई अपान एम की जो वैल्यू निकली, E upon M की वैल्यू 1.76 इंटू 10 की पावर 11 C के जी -1 जो निकली वो कैसे निकली उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको उनके जे थॉमसन के तीनों स्टेज को याद करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेज था एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था ये याद करना पड़ेगा आपको। और दूसरा जो है, दूसरा याद करने पर पड़ेगा एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और तीसरा जो उन्होंने किया था वो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो फोर्स है यानी एफ ई इक्वल एफ बी, इस पे जो इन्होंने किया था दोनों फोर्स को किस प्रकार से बैलेंस किया था कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही दिशा में मूव कर रहे थे। इसमें क्या किया था कि इन्होंने एक वही ट्यूब थी और जब ये आ रही थी रेस, कौन सी रेस? कैथोड रेस। तो कैथोड रेस को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने देखने के लिए कि ये डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ प्लस एक तरफ निगेटिव, और जब दिया तो ये किरणें क्या हो रही थी? निगेटिव पॉजिटिव की ओर बेंड हो रही थी। ठीक है, और जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो वही जो कैथोड रेस थी, जब मैग्नेटिक इफेक्ट दिया इन्होंने यानी साउथ और नॉर्थ पोल लगाया इन्होंने, और इस प्रकार से ऐसे ये मैग्नेट है और इसका इधर साउथ इधर नॉर्थ पोल इन्होंने लगाया। तो जब इसका इफेक्ट जब देखा तो ये देखा कि ये जो रेज आ रही थी, कैथोड रेज जो आ रही थी, वो कैथोड रेज क्या करती हैं? वो साउथ नॉर्थ की ओर बेंड हो जाती हैं, ये नॉर्थ नॉर्थ की ओर बेंड होती है। ठीक है, और दूसरी बार इन्होंने क्या किया था? तीसरे एक्सपेरिमेंट में किया था कि ये दोनों चीजों को लिया था। दोनों चीजों का क्या मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट किया, प्लस माइनस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और साउथ और नॉर्थ का मतलब है यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को जब इन्होंने बैलेंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया, तो वही जो रेज जो आ रही थी, जो बेंड हो रही थी पॉजिटिव की ओर या नॉर्थ की ओर जो बेंड हो रही थी, वो सीधे अपनी लाइन में चली जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने पाया कि जो एफ ई है यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स इन्होंने यहाँ पर इक्वल कर दिया। तो जब इक्वल कर दिया तब आकर के ये वैल्यू इन्होंने निकाली, तो अब ये पाया ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब इसका ध्यान से समझ लीजिए, जब इस पर इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उसको इन्होंने कहा ई। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों की जो बौछार थी, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था कैथोड रेज का, और बढ़ाया जब इन्होंने, तो देखा कि ये जो पावर है यहाँ की बढ़ जाती है, इसकी बेंडिंग पावर और बढ़ जाती है। तो ये पाया कि जो ये फोर्स जो लगता है वो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और उसकी फील्ड पे, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये जो फोर्स होता है वो एफ ई के बराबर होता है। लेकिन एक सवाल ये भी था कि ये जो बेंडिंग हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है नहीं, एक्सीलरेशन होता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की ये जो बेंडिंग है, ये जो डिफ्लेक्शन है,
वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पर। तो इसको इन्होंने प्रूव किया कि ये एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका जो है, इसका वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने एफ, आप जानते हो एफ इक्वल एम में होता है ई ए, तो ये इक्वल क्या हो जाता है ई ई अपान एम, यानी इसका मतलब हो गया कि ये एक्सीलरेशन किसी भी माने पर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होता है, जब आप कोई भी रॉड लीजिए आप मैग्नेट की, तो एक तरफ नॉर्थ रखिए एक तरफ साउथ रखिए, और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट आप देखोगे, अगर जो अगर इधर साउथ लिया इधर नॉर्थ लिया है, तो हमेशा ये साउथ से नॉर्थ की ओर ये मूव करते हैं, ठीक है, ये मूव करते हैं। आपने क्या नाम है उसमें पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, चाहे इधर से आएगा तो भी ये हमेशा नॉर्थ से, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। लेकिन जो मैग्नेट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। इस प्रकार से ये रिंग बन जाती है, इस प्रकार की ये रिंग बन जाती है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ये मूव करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट है इसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, जिसके कारण से ये मूव करता है। यानी इस क्रिया में क्या हुआ गया था, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो गया था मैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम बी स्क्वायर, आप जानते पढ़ चुके हो आप 9th में, एम बी स्क्वायर अपान आर। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रॉन और उसकी वेलोसिटी और उसके फील्ड पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये निकाला वैल्यू को, ठीक है। और इसी से इन्होंने E इक्वल ई अपान एम निकाल दिया। इसको अगर जो इस तरह से क्रिस क्रॉस करेंगे आप, तो आर ई बी बी आर इक्वल क्या हो जाएगा, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे यदि आप, तो एम बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ई अपान एम अगर जो करना चाहो तो ये वैल्यू निकल के आती है, बी आप इधर भेज, यानी इनको इधर भेजते हैं तो ये ओके, ये अपनी जगह पर रहता है, तो यहाँ पर बचता है बी स्क्वायर अपान बी बी आर, ठीक है, बी बी आर, तो बी से बी कट गया, तो बी अपान बी आर के बराबर ये निकलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर बी की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन इतना निकाल लिया इन्होंने ई अपान एम के जो बीच रिलेशन है यहाँ पर जो निकाला इन्होंने, और ये पाया कि बी अपान बी आर के बराबर मैग्नेटिक फील्ड और उसके रेडियस जिसमें वो घूमता है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का जो रेडियस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर डिपेंड करता है। अब बी इनको फाइंड आउट करना था, तो बी फाइंड आउट करने के लिए ये काम इन्होंने किया, क्या किया, एफ ई इक्वल एफ बी, यानी दोनों फोर्स के उन्होंने बराबर किया, कि जिसके कारण से ये क्या हो गया, सीधे ये जो कैथोड रेज थी सीधे जाती है। तो ये क्या किया, एफई आप जानते हैं एफई कितना है, ई के, और एफबी है ई बी बी के, ठीक है, ई बी बी के। अब यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो ई से ई कट गया, ठीक, तो बी की जो वैल्यू निकली वो क्या हो, ई अपान बी, ई अपान बी निकाल लिया इन्होंने। अब इस बी की वैल्यू को क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 रखा। अब पुट द वैल्यू ऑफ, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लें तो आसान हो जाएगा, आपको देखने में भी आसान हो जाएगा क्योंकि वीडियो कटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, यस। तो b की वैल्यू क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में जब b की वैल्यू रख दिया तो इक्वेशन फर्स्ट आपको बताता है e अपान एम इक्वल होता है बी आर बी आर, और b की जो वैल्यू रख दिया तो e अपान बी इंटू बी
आर, यानी ये निकल के आया E/B जो निकला EB² आर के निकला। अब ये तीनों चीजें जो है आसानी से पता किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको मालूम है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस इन्होंने निकाल लिया। उसके आधार पर जब बार बार जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये वैल्यू निकल के आती 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम किलोग्राम -1, ठीक है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज जो हैं मेजरेबल हैं, आसानी से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यू को जब रखा, कितनी बार रखा, घटा बढ़ा करके रखा, मैग्नेटिक फील्ड का कम किया, ज्यादा किया, और जो भी किया तो वैल्यू यही बार बार निकल करके आई। यानी इस प्रकार से इन्होंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन में कोई ना कोई चार्ज होता है, लेकिन चार्ज और मास को बता तो नहीं पाए, लेकिन ये बताए कि इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर 11 कूलम किलोग्राम -1 होती है। यानी पर इतने कूलम इतने 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी में होती है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल के, ये वैल्यू जो है उनके लिए पेमेंट बन गया, एक रोड बन गया, रोड मैप बन गया, किसके लिए, आर्य आप याद करिए, आर्य मिली कैन, आर्य मिली कैन। जब आप आगे आते हैं तो आर्य मिली कैन ने जो है ई और एम की आर्य मिली कैन, ठीक है, मिली कैन, ठीक है, आर्य मिली कैन ने आगे इसी के आधार पर ई की वैल्यू निकाल दिया और एम की वैल्यू भी निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो मिलीकान ने ऑयल ड्रॉप मेथड से निकाल दिया। किससे निकाला, ऑयल ड्रॉप मेथड से। अब ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में आपको बड़ा पेशेंस रखना होगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको जरूर वॉच करना होगा, तभी आप ये समझोगे कि ये इस वैल्यू से इन्होंने इन दोनों को कैसे निकाला। तो एग्जाम में कभी कभी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसने डिस्कवर किया, तो हो जाता है आर्य मिलीकान ने। इलेक्ट्रॉन का मास किसने डिस्कवर किया, तो आर्य मिलीकान ने किया। लेकिन तो जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने मात्र ये काम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड रेज हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बताया था, और उन पर जो डिफेक्ट था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बताया था। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब बैलेंस किया तो उसमें जो ये पता चला कि इसका जो कोई चार्ज है यदि और मास है तो उसका जो रेशियो है वो इतना निकल कर आता है 1.76 इंटू 10 की पावर 11 C kg -1 निकल के आता है, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करेंगे। आर्य मिलीकन बहुत ही वंडरफुल प्रिंसिपल है इनका। हम इस एक्सपेरिमेंट के साथ में इसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि E की वैल्यू M की वैल्यू उन्होंने कैसे निकाली थी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।